अगर आपका सपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने का है और आपकी रैंक इतनी ज़्यादा है कि अब तक आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच ही नहीं मिली है, अब आपने ऑप्शन रखा है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए और आपकी रैंक है 70 से 80 हज़ार या आपकी 1 लाख से ऊपर, फिर भी आपको अगर सही स्ट्रेटजी के साथ आपने काउंसलिंग करी, लास्ट राउंड है, अच्छे से अगर आपने काउंसलिंग करी, तो अभी भी आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का मौका मिल सकता है और आप किसी भी रेलवे जैसी संस्था में आप लोको पायलट या फिर जूनियर इंजीनियर जैसी पोस्ट पर आसानी से टेक्नीशियन पोस्ट पर काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ कई विद्युत विभागों में भी कई विद्युत विभाग ऐसे हैं जहां पर आप जो है आप जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट पर मैकेनिकल पोस्ट ले सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम बात करते हैं आज की डेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लास्ट राउंड में। अगर आपकी रैंक 20,000 से लेकर के और आपकी रैंक अगर 30,000 तक है और फिर भी आपको अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं मिला है, अदर स्टेट से हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छा मौका है कि आप इस रैंक पर भी ये पता कर सकते हैं कि आपकी रैंक वाइज कौन सा कॉलेज है जहां पर आप आसानी से फिल करें और आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। दोस्तों, आपके लिए कई सारे ऐसे पॉलिटेक्निक हैं जो कि 20 से 30,000 की रैंक में खुल सकते हैं, जिसमें आपका कानपुर का पॉलिटेक्निक आता है। अगर हम चॉइस 1 में डालें तो कानपुर घाटमपुर आप इसे डाल सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो कानपुर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर ट्राई कीजिए। यहां पर अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आसानी से आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर मिल जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपके पास कई ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको आसानी से कॉलेज मिल सकते हैं। जैसे एक कॉलेज है बरेली का, बरेली में आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है दोस्तों। और सुनिए, एक कॉलेज है शाहजहांपुर, और 5वां नंबर एक आपका है बस्ती। ये वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जहां पर आपको 20,000 से 30,000 में बिल्कुल आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप कॉलेज तो आप भर ही सकते हैं, साथ ही इन कॉलेजों का आप विकल्प रखिए तो आपको आसानी से कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक कॉलेज और है इसी में, 6वें नंबर पर एक कॉलेज और है, वो है इटावा का। आप इस कॉलेज को भी अपनी प्रेफरेंस में रखिए, आसानी से आपको ये कॉलेज वो कॉलेज हैं जो कि आपको आसानी से अलॉट हो जाएंगे। अब हम बिना समय गवाए हुए उन छात्रों की बात करेंगे जिनकी रैंक 30,000 से लेकर के 50,000 है। जिनकी रैंक 30,000 से लेकर के और जिनकी रैंक 50,000 है, अब वो छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं लेकिन उनको अब तक काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करी है, क्योंकि जब भी आप काउंसलिंग करें तो आप पिछले राउंड्स की ORCR को देखकर ही भरें और ये भी पता करें कि कहां पर सीट खाली है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज को फिल करना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर आपकी रैंक 30,000 से 50,000 है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज है जो कि आपको आसानी से मिल सकता है, तो इसमें पहला नंबर जो दोस्त आता है वो आता है कुनेरा। ये पड़ता है सुल्तानगंज, सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर है, हाँ सुल्तानपुर कुनेरा। आप इसे अपनी चॉइस प्रेफरेंस में रखिए, ये कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरा एक कॉलेज और है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया, इस कॉलेज को भी आप डालिए। तीसरे नंबर पे एक कॉलेज और है संत कबीर नगर कन्नौज, संत कबीर नगर। और चौथे नंबर पे दोस्त एक कॉलेज और है, ये पड़ता है आगरा में, आगरा, ये पड़ता है मनखेड़ा, एक जगह है, वहां पर आप डालिए। और 5वें नंबर पे एक कॉलेज और है दोस्त, ये कॉलेज है पूर्णिया, महाराजगंज में है दोस्तों। और 6वें नंबर पे एक कॉलेज और है, ये है किरथल बागपत, किरथल बागपत में है। ये वो कॉलेज है जो कि 30,000 से 50,000 तक वैकेंसी इसमें खाली है। इसमें SC की सीट भी खाली है, OBC की सीट भी खाली है, ST की सीट भी खाली है और जनरल की सीट भी इसमें
खाली है। आप जब भी कॉलेज भरें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और उस कॉलेज में सीट मैट्रिक्स को चेक करके ही भरें, क्योंकि कई जगह पर ओबीसी की सीट खाली नहीं है और आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी की कट ऑफ वहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो कॉलेज में आपके लिए सीट नहीं है दोस्तों। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखें, सीट मैट्रिक्स भी चेक करें, यानी सीट अवेलेबिलिटी भी वहाँ पर चेक करें, और साथ ही साथ ये भी देखें कि उस कॉलेज की पिछली ORCR क्या गई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको भी कॉलेज को फिल करना चाहिए। हमारी जो हमने अपना एनालिसिस किया है, इसके साथ साथ आप भी अपना एनालिसिस जरूर करें और उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज भरेंगे तो आपको जरूर निश्चित कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। अब आपने कोई ऐसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर ओबीसी की सीट है नहीं, और आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको वही सीट चाहिए, तो वहाँ पर सीट अवेलेबल ही नहीं है तो आपको वो कॉलेज नहीं भरना चाहिए। कुछ तरीके होते हैं, इसी के हिसाब से ही काउंसलिंग आप भी किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 50,000 से ऊपर अगर आपकी रैंक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी है, अब आप क्या करेंगे, उसके लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आपकी रैंक 50,000 से लेकर के और 65,000 है और आप लेना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप जानना चाहते हैं कि आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए। पहले नंबर पर आप इसे भरेंगे, एक कॉलेज है शाहबाद, ये पड़ता है रामपुर में। दूसरे नंबर पर एक कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्जापुर। तीसरे नंबर पर एक कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनभद्र। एक कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनभद्र। एक है कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर। दूसरा एक कॉलेज आपका और पड़ता है तारबगंज। तारबगंज ये कॉलेज है गोंडा में। और छठवें नंबर पे एक कॉलेज और आता है, ये आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद। खास कॉलेज हैं, बहुत अच्छे कॉलेज हैं। और सौरो एक कॉलेज है कासगंज में, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मैकेनिकल लेनी है। तो ये सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर SC ST OBC की सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप 50 से 65,000 रैंक पर ये कॉलेज फिल करिए, काफ़ी अच्छा हद तक आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ठीक, ओके डन दोस्तों, ये लास्ट राउंड है, धमाका करना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से राउंड फिल करने हैं। अब बात करते हैं, अगर आपकी रैंक 65,000 से लेकर के और आपकी रैंक 80,000 तक है, अब आप क्या करेंगे। तो आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा इसको ध्यान में रखिए और OBC SC ST कैटेगरी की सीट अवेलेबिलिटी यानी सीट मैट्रिक्स को चेक करिए। सीट मैट्रिक्स चेक करने के साथ साथ आप उस कॉलेज की ORCR भी चेक करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना कॉलेज भरिए। ये हमारी एनालिसिस है, आप अपनी एनालिसिस करके चॉइस को फिल करिए। चलिए सामने देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इस रैंक पर, तो एक कॉलेज है बरेली में, बहेरी करके जगह है, बहेरी ये जगह पड़ती है बरेली में, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा कॉलेज है, मिल सकता है। एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है औरैया, ट्राई करिए। तीसरे नंबर पे एक कॉलेज है सिकंदराव एटा। चौथे नंबर पे कॉलेज है सुतावली अमरोहा।
5वें नंबर पे कॉलेज है सुमेरपुर। सुमेरपुर ये पड़ता है हमीरपुर में। हमीरपुर में 6वें नंबर पे कॉलेज है ठाकुर द्वारा। ये वाला पॉलिटेक्निक कॉलेज पड़ता है मुरादाबाद में। और 7वें नंबर पे कॉलेज और है फतेहपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर। ये पॉलिटेक्निक वो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पर आप आसानी से, अगर आपकी रैंक 65,000 से 80,000 है तो दाखिला ले सकते हैं। अब सबसे खास वो बच्चे हैं जिनकी रैंक 80,000 से 90,000। यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझा दूं क्लियरली कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और साथ में अगर आप गर्ल हैं तो आपकी 100% संभावना है कि यहाँ पर कॉलेज मिलेगा। इन बच्चों को अपनी कैटेगरी का लाभ प्राप्त हो सकता है। जनरल वालों को यहाँ पर दिक्कत आएगी, साफ बात। ठीक है, अब बात करेंगे ऐसे छात्रों की। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। अगर आपकी रैंक 80,000 से लेकर के और 90,000 तक है और आप सपना देख रहे हैं कि आपकी रैंक पर एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल जाए तो आपका सपना पूरा हो सकता है। यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी को अपनी कैटेगरी का पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप गर्ल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको 100% लाभ मिलेगा। इनके लिए कुछ एक कॉलेज हैं जो कि बचे हुए हैं, जिसमें आता है जगदीशपुर। जगदीशपुर ये पड़ता है अमेठी में। अमेठी में। और दूसरे नंबर पे एक कॉलेज और आता है दोस्तों, ये कॉलेज आपका जगह है अलिया। ये जगह पड़ती है सीतापुर में। तीसरे नंबर पे एक कॉलेज और आता है कुर्सी रोड बाराबंकी। कुर्सी रोड बाराबंकी, यहाँ पर भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैकेनिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में एक जगह है गाजीपुर, और साथ में एक और कॉलेज है जो कि किरथल बागपत में पड़ता है। किरथल बागपत में पड़ता है। और 6वें नंबर पे कॉलेज है शाहबाद रामपुर में। शाहबाद रामपुर में। 7वें नंबर पे कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्जापुर। देखिए, इस सब के बाद भी आपके पास ऑप्शन बचता है एडेड कॉलेज का। अगर आप 1 लाख से प्लस रैंक रखते हैं तो भी आपको 100% मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच एडेड कॉलेज में मिल जाएगी दोस्तों। यानी बात को समझिए, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ही लेना चाहते हैं तो आप 90,000 की रैंक तक इनको चॉइस करिए। लेकिन अगर आपकी चॉइस है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही लेनी है तो आप एडेड कॉलेज को भी अपनी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नहीं मिला तो आपको एडेड पॉलिटेक्निक 1 लाख की रैंक पर आसानी से मिल जाएगी। एडेड कॉलेज की एक हम वीडियो बना चुके हैं टॉप 10 कॉलेज की, आप उसमें अपने टॉप 10 कॉलेज देख सकते हैं और वहाँ से आप टॉप 10 कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक 90,000 से ऊपर है, एडेड कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त।